नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर सरकार ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया। पीएम मोदी की इच्छा जाहिर करने के बाद आईओए ने भी आईओसी को पत्र लिखा भारत में आयोजन कराने की अपील की गई है। हालांकि आईओसी की ओर से इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत को इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है, यानी भारत अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। ये रिपोर्ट देखिए। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद भारत ने 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी का दावा पेश कर दिया है। बीते साल मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं सेशन की मेजबानी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह का उद्घाटन करते हुए 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा जाहिर की थी। पीएम मोदी की इच्छा को हकीकत में बनाने के लिए इस बार कदम बढ़ा दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को भेज दिया है। LOI क्या है? LOI यानी आशय पत्र, एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी कानूनी समझौते को अंतिम रूप से पहले सैद्धांतिक रूप से समझौते की रूपरेखा तैयार करता है। आशय पत्र को समझौता ज्ञापन के समान माना जाता है। आशय पत्र का इस्तेमाल अक्सर व्यावसायिक लेन-देन में किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि LOI सौंपने के बाद 2036 में भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी करने के चांस बढ़ गए हैं। इसके साथ ही भारत में ओलंपिक मेजबानी की कवायद शुरू हो गई है। भारत लंबे समय से 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की इच्छा जता चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर इस बारे में राय रखी और अपने इरादे जाहिर किए हैं। हालांकि अब भारत ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय का सपना है कि 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो और उस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। 2036
2023 में न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बात दोहराई। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा समेत भारतीय अधिकारियों ने भी पेरिस ओलंपिक के दौरान भारत में मेजबानी पर प्रतिबद्धता जताई थी। सूत्रों के मुताबिक अगर भारत को ओलंपिक के आयोजन की मेजबानी मिलती है तो वो योग, खो-खो और कबड्डी जैसे भारतीय खेलों को शामिल करने पर जोर देगा। बता दें कि खेल प्राधिकरण के मिशन ओलंपिक सेल ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को ओलंपिक मेजबानी हासिल करने के लिए जरूरी उपायों के साथ एक रिपोर्ट भी पेश की थी। इस रिपोर्ट में एमओसी ने 6 खेलों की पहचान की थी जिन्हें भारत की मेजबानी मिलने पर ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। इन खेलों में योग, खो-खो, कबड्डी, शतरंज, T20 क्रिकेट और स्क्वैश को शामिल किया गया है। बता दें कि भारत ने इस साल पेरिस ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों का दल पेरिस भेजा था, जहां भारतीय एथलीट्स ने कुल 6 पदक अपने नाम किए। इसमें 1 रजत, 5 कांस्य शामिल है। वहीं पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलेटिक्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 29 पदक जीतकर टोक्यो का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि 3 साल पहले भारत ने 19 पदक जीते थे। देश ने इस बार पैरा खेलों के इतिहास में अपने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य शामिल हैं। दो 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो, इसके लिए भारत सरकार ने अब तक कई अहम कदम उठाए हैं। देश में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन कराकर एक उदाहरण भी पेश किया है। अब तक भारत इस मामले में हर उम्मीद पर खरा उतरा है। इसलिए भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। अब देखना है कि आईओसी इसको लेकर कब ग्रीन सिग्नल देता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो भारत ने भले ही ओलंपिक की मेजबानी को लेकर पहल कर दी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। भारत में ओलंपिक खेलों को कराने के लिए अभी कई चुनौतियां हैं जो भारत के सामने खड़ी हुई हैं, जिनसे पार पाना अभी बाकी है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मोर्चों पर अपनी दावेदारी पक्की की है, जिसमें 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में ही हो, ये पक्का हो सके, सुनिश्चित हो सके। रिपोर्ट ज़रा देखिए, तब आप जान पाएंगे। जब भारत देश में ओलंपिक के आयोजन के लिए एकदम तैयार है, वह दुनिया के कई मंचों पर इसका दावा भी कर चुका है और G20 से दुनिया को मैसेज भी दिया है। तो फिर भारत 2036 में ही क्यों ओलंपिक के आयोजन की मांग कर रहा है, जबकि 2028 और 2032 में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा और 2032 में ओलंपिक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। दोनों आयोजन फिक्स हो गए हैं। 2036 में किस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, अभी तक ये तय नहीं हुआ है। ओलंपिक की मेजबानी की दौड़ में सऊदी अरब, कतर, तुर्की जैसे कई देशों भारत के सामने खड़े हैं। हालांकि गौर करने वाली बात तो ये है कि किसी भी देश को ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए सबसे पहला चरण इच्छा जताना होता है। भारत की ओर से इच्छा तो जता दी गई है और इसी बीच बात करें IOC के सदस्य देशों की, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 110 देश सदस्य और 37 देश मानद सदस्य हैं। IOC का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र में डाले गए मतों के बहुमत से चुना जाना जरूरी है। IOC अपने सदस्यों को उन लोगों में से चुनता है जिन्हें वह योग्य समझता है। हालांकि भारत मौजूदा समय में इसका सदस्य तो है ही, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं है कि भारत को इसकी मेजबानी मिल ही जाएगी। अगर भारत को देश में ओलंपिक खेलों का आयोजक बनना है तो IOC के सदस्यों से ग्रीन सिग्नल मिलना जरूरी है। उसके बाद भी भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो सकेगा। लेकिन LOI भेजकर भारत ने अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ओलंपिक चार्टर के मुताबिक किसी खेल को कम से कम 75 देशों, 4 महाद्वीपों में पुरुष और कम से कम 40 देशों, 3 महाद्वीपों में महिला खिलाड़ियों का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए। उसके बाद ही ओलंपिक में खेल को शामिल किया जाता है। यानी ओलंपिक में खेलों को शामिल करने की भी जटिल प्रक्रिया है। ऐसे में ओलंपिक में कबड्डी जैसे देशों को शामिल कराना भारत के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का लंबा इतिहास रहा है। भारत और ओलंपिक का रिश्ता। ओलंपिक के साथ भारत मॉडर्न ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण यानी कि 1900 में हुए पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। भारत ने पहली बार 2020 में एंटवर्प ओलंपिक में एथलीटों का अपना आधिकारिक दल भेजा था। प्रसिद्ध व्यवसायी दोराबजी टाटा को 1920 के ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को चुनने, प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ बनाने की पहल करने का श्रेय दिया जाता है। अप्रैल 2020 में समिति ने एंटवर्प खेलों के लिए 5 सदस्यीय भारतीय दल को चुना। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पुरमा बनर्जी, फडिप्पा चौगले, सदाशिव दातार कुमार नवाले और दिनकर राव शिंदे शामिल थे। पुरमा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया और ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत की पहली भारतीय फ्लैग बियरर बनी। आजादी के बाद भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में ओलंपिक का आयोजन एक बहुत बड़ा मौका होगा। वहीं ओलंपिक में आयोजन से भारत को आर्थिक लाभ भी होगा। इससे आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को नई दिशा मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, समाज की तरक्की होगी, युवाओं के सशक्तिकरण को नया आयाम मिलेगा। इसलिए भारत एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है और उन सभी पहलुओं पर भी तेजी से काम कर रहा है जो भारत में ओलंपिक के आयोजन के लिए जरूरी है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।